तो कल तक हम लोग ये सब देख लिए थे क्या कि लब्ध ऊर्जा क्या होता है, जैव क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग समझ चुके थे। इसमें भी हम लोग देखे थे क्या कि वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैव क्या होते जाता है, कम होते जाता है। आवर्त की ओर जब देखते हैं तो क्या होता है, जैव क्या होता है, बढ़ते जाता है। उसके हम लोग बहुत सारे थिंग्स भी हम लोगों ने देखा है। तो आज का टॉपिक हम लोग का ये रहेगा कि विद्युत ऋणात्मकता क्या चीज़ होती है। विद्युत ऋणात्मकता, जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि विद्युत ऋणात्मकता का मीनिंग क्या होता है। पहले इस मीनिंग को समझिए। तो सबसे पहले आप लोग 10th क्लास में पढ़ करके आए होंगे कि सहसंयोजक बंधन पे यौगिक कैसे बनते हैं। तो सहसंयोजक बंधन में भी तो 3 तरह के बंधन उसमें होते थे, एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन होते थे। तो सबसे पहले बात को समझो कि विद्युत ऋणात्मकता जो है वो सहसंयोजी बंधन वाले यौगिकों पर ही काम करता है। ठीक है, लेकिन सहसंयोजी यौगिकों में से कैसा वाला, एकल बंधन वाला कि द्विबंधन वाला कि त्रिबंधन। तो इसमें से आपको याद रखना है कि एकल बंधन के जो सहसंयोजी बंधन से बने होंगे उसी को ये परिभाषित करता है। कौन? विद्युत ऋणात्मकता। समझ में बताया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम कुछ नोट पॉइंट अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता केवल एकल सहसंयोजी बंधन को क्या करती है, परिभाषित करती है। ठीक है, अब इसमें मीनिंग क्या है उसको एक बात समझो। एक होता है क्या कि जब कोई तत्व से किसी इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाता है तो हम इस बात को जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करता है वो पॉजिटिव आवेश हो जाता है। दूसरा हम लोग क्या जानते हैं कि जब कोई परमाणु में इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण कर लिया तो हम इसको जानते हैं क्या कि वो ऋण आवेशित हो जाता है। लेकिन ना तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और ना ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। ये समस्या क्या है कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि यदि सपोज मान लो कि एक तरफ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के पास एक अपना इलेक्ट्रॉन और एक तरफ फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन दातन कक्षा, और ये दोनों आपस में साझा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि नेचर का रूल है, या तो दुनिया में 8 बन के रहिए तब जीना है, और या तो दुनिया में कम से कम 2 बन के रहिए। तो हाइड्रोजन को क्या इलेक्ट्रॉन घट रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन को भी कितना घट रहा है? अच्छा, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को अगर दे दे तो बेचारा ये ऐसे ही बिना मौत के मर जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन की दुनिया से क्या गायब होना चाहेगा? इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि हम अपना अस्तित्व बनाकर रखें। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, और ये भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या कहेगा हम दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा। तो इलेक्ट्रॉन का साझा करने का मीनिंग क्या हुआ? तो इलेक्ट्रॉन का साझा करने का मीनिंग है कि ये कहेगा हाइड्रोजन कि हम थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन को खिसकाते हैं और तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन को खिसकाओ। एक ऐसा लोकेशन लाओ जो बीचों बीच में रहे, ताकि हमको भी आवश्यकता ऐसा कि तुमको तुम्हारे नज़दीक भेज दें और तू लेके फरार हो जाओ, तो फिर हम ऐसे रह जाएंगे। तो इसलिए वो बॉर्डर चाहिए। किसको? हाइड्रोजन को भी विश्वास नहीं है किसके ऊपर? फ्लोरीन के ऊपर, कि अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं बहुत नज़दीक में कहीं, तो लेकर के यहाँ से क्या हो जाएगा? भाग फरार हो जाएगा। और अगर फ्लोरीन भी अगर इलेक्ट्रॉन इसको बहुत नज़दीक तक भेज देता है तो इसको भी डर है कि हाइड्रोजन कहीं लेकर चल जाएगा तो मेरा भी कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों क्या चाहेगा? बॉर्डर पर चाहिए। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन जो बेचारा क्या करता है, ये भी एकदम बीच वाले बॉर्डर में आता है, और फ्लोरीन भी बेचारा बीच वाले बॉर्डर में आता है। ठीक है,
अब ये दोनों जो है इस तरह से बॉन्डिंग बना लेता। लेकिन हाइड्रोजन को ये बात पता नहीं था कि ये फ्लोरीन जो है दगाबाज भी है, ठीक है ना। दगाबाज इसलिए है कि साझा तो बेचारा किया हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ में, लेकिन मामला क्या आया कि फ्लोरीन के पास जो है जो सात प्राथम कक्षा के जो 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो ज्यादा, ठीक है, किसकी अपेक्षा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसको नजदीक में लाके दिया, बॉर्डर पर तो लाके दे दिया, लेकिन फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन के जो प्रोटॉन है वो छुपा रुस्तम ताकत है उसका, कहा तुम भेज के तो देखो थोड़ा, ठीक है ने, जिंदा तो रहने देंगे तुमको, लेकिन ऐसा जिंदा रहने देंगे कि वैसा के लायक भी तू नहीं रहेगा, हमारे पीछे पीछे डोरियाल चलेगा, ठीक है ना। अब फ्लोरीन के पास प्रोटॉन की ताकत ज्यादा हो जाने के कारण क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है ये इस लोकेशन से खिसक कर थोड़ा किसके तरफ ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है, क्यों? हाँ, तो ये देखो इस लोकेशन पर था, इस लोकेशन से ये शिफ्ट हो गया, समझ में बताया। तो शिफ्ट होने के रीजन से अब देखो, अब क्या कहेंगे, हाइड्रोजन क्या है, धनात्मक है, आंसर है नहीं। क्या फ्लोरीन ऋणात्मक है, आंसर है नहीं, क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, ना तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, ठीक है। लेकिन इसने कुछ किया है, किसने, फ्लोरीन ने क्या किया है, अपनी ओर उसको क्या किया है। अच्छा, इसका खींचने का मतलब क्या है कि ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाए। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेकर चल जाता है तो इसका मतलब इसकी विद्युत कैसा हो जाएगा, माइनस का, लेकिन ये लेके जा नहीं सकता। लेकिन इसी गुण को, यानी इसी गुण को हम कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की, जो आकर्षण करने की जो प्रवृत्ति है, इसी प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। और यही चीज तुम लोग डायपोल में भी, फिजिक्स में भी हम पढ़ाए हैं, याद करो, डायपोल में पढ़ाए हैं कि किसी भी क्या बताते हैं उसको, ध्रुवीय और अध्रुवीय वाले में कहे थे कि अध्रुवीय वाले जो हमारे कंपाउंड होते हैं उसे हम डायपोल के रूप में बना सकते हैं यदि उसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देने से क्या होगा, दोनों के प्लस माइनस एक जगह थोड़ा सा खिसक जाएंगे, ठीक है, माइनस एक तरफ और प्लस एक तरफ। तो देखो ये थोड़ा सा ध्रुवीय टाइप का हो गया, इधर थोड़ा माइनस है, इधर थोड़ा प्लस है, समझ में बताया। तो ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, इसका जो बॉन्डिंग करने की जो इस परिवेश में देख रहे हैं कि माइनस की ओर क्या कर रहा है, खिंचाव इसका ज्यादा है। ये जो प्रवृत्ति है, इसी चीज को हम क्या करते हैं, विद्युत ऋणात्मकता करते हैं। मीनिंग समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसे हम परिभाषित करें कि विद्युत ऋणात्मकता क्या है, तो इसमें लिख सकते हैं कि एकल सहसंयोजी बंधन के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, विद्युत ऋणात्मकता कहेंगे। मीनिंग समझ में आ गया। अब सवाल ये, उसमें से बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि अच्छा हमारा जो पूरा आवर्त सारणी है उसमें से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की, ठीक है, सबसे अधिक जो है विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की है, तो उसका आंसर है क्लोरीन है, ठीक है नहीं। तो सबसे आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व क्लोरीन। इसका एक और भी छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, फॉन्सेल। ठीक है, ये क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और ये क्लोरीन हो गया। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, क्लोरीन की, उससे कम
ऑक्सीजन का उससे कम, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन और करीब करीब क्लोरीन जो होता है बराबरे होता है, ठीक है ना। ऐसे वैसे बता दिए, ठीक है। तो इसमें तुमको याद रखना है, इसके आगे भी जैसे जैसे हमको पता हम लोग देखेंगे वैसे वैसे फिर देखते गए। तो कितना मीनिंग समझ में आ गया? यहाँ तो कोई कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं ना। तो विद्युत ऋणात्मकता के टॉपिक में ज़्यादा दिमाग तुमको नहीं लगाना है। तुमसे इसमें क्वेश्चन तुमसे एग्जाम यही पूछ सकता है कि विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं। ठीक, विद्युत ऋणात्मकता जो होते हैं वो कैसे वाले संयोजी बंधन में कार्य करते हैं। तो कैसे वाले एकल संयोजी बंधन के, ठीक है। और उसके बाद जो इसकी परिभाषा पूछेगा तो आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो इसकी प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति किसके रीजन से है। तो आंसर है नाभिक में प्रोटॉन के अगले माने कि दो अवयव तो हैं, लेकिन इन दोनों अवयव में से इस अवयव इसके अवयव के प्रोटॉनों की संख्या क्या है, अधिक है। और अगर प्लस का चार्ज अधिक है तो किसको खींचना चाहेगा, माइनस को खींचना चाहेगा। अगर माइनस को खींच रहा है तो इसका बताओ जैव किसका मतलब ज्यादा है, किसका जैव ज्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता वाला का, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जैव ज्यादा है, तो जिसकी जैव ज्यादा होगा उसका विद्युत ऋणात्मकता भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। सिंपल बात है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैव का मतलब तुम लोग को समझा दिए, परिरक्षण प्रभाव होता है। परिरक्षण प्रभाव यानी नाभिक पर ताकत उसका बहुत ज्यादा है, कंट्रोल पावर अगर बहुत क्या है, ज्यादा है। तो अगर जैव अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगा। मतलब इसका क्या हुआ, अब आ जाओ इधर से। जब ऐसी सिचुएशन हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने देखा कि भाई वर्ग में क्या चलता है, ठीक है। तो वर्ग में हम लोग किधर से किधर जाते हैं, आंसर है ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होगा, तो आंसर है, तो ऊपर से नीचे की ओर जब आते हैं तो हम लोग को पता है जैव कम हो जाता है। और अगर जैव कम हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती। अच्छा, और जिसमें हम जब हम आवर्त में देखते हैं तो आवर्त में हम लोग क्या किधर से किधर जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाने पर इधर क्या देखता है, तो आंसर इधर जैव ज्यादा होता है। तो जैव अगर ज्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब इस तरीके से हम लोग फिर से सीरीज में पकड़ते हैं। कहाँ से हम लोग लेके आए थे, परमाणु के रेडियस से, ठीक है। तो वहां से अगर हम लोग लेके आए थे तो हम लोग क्या देख रहे थे, जिसका जैव ज्यादा उसका रेडियस कम, और रेडियस अगर कम था तो उसका एक लब्धि ऊर्जा भी थी आईपी, ठीक। तो आईपी डायरेक्ट समानुपाती होता है किसके, जैव का। और तुम लोग देख रहा है कि जब जैव के समानुपाती भी कौन है, नेगेटिव, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल खाली कौन हो रहा है, रेडियस, ठीक है। बाकी शब्द को याद करने के लिए ठीक है, जैव बढ़ेगा तो आईपी भी बढ़ेगा, जैव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा। इतना मीनिंग समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, चलो ठीक है।